हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। चलिए, अच्छी बात है। आप सभी का स्वागत है फिर से कॉन्सेप्ट क्लास विद आशुतोष सर में। मैं हूं आशुतोष सर और मैं पुनः आ चुका हूं कक्षा 10 का जो है मैथ्स पढ़ाने के लिए। प्रश्नावली 5.2 से पहले उदाहरण कुछ है दिया हुआ, मैं वही आज बताऊंगा। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 मैंने बताया था, उसका थ्योरी भी दिया था। आई होप कि ये सभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अभी जो आप आए हुए हैं ऑनलाइन या जो भी ऑफलाइन देख रहे हैं, तो मेरी क्लास करने से पहले आप क्या कीजिए, पेन ले लीजिए, ठीक है, और कॉपी ले लीजिए और बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज मैं 30 मिनट का लगभग वीडियो बनाने वाला हूँ फिर से। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 से पहले दे दिए हैं उदाहरण 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 3 से लेके आज मैं 9 तक उदाहरण बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कौन सा उदाहरण दिया है। पहला तीसरा में उदाहरण 3, एक एपी दिया हुआ है। ठीक है, उसमें दे दिया एपी का पद दे दिया है 2, 7, 12 कोमा डॉट 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 दे दिया है का 10वां पद जो है ज्ञात कीजिए। यानी कुछ एपी का संख्याओं की सूची दे दिया है, ठीक ना, यानी एपी दे दिया है और उसका बोला है कि जो है क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। अब 10वां पद ज्ञात करना है तो 10वां पद मुझे निकालना है, यानी पदों की संख्या ये हुआ कि मतलब अंतिम पद कितना है वो निकालना है। ठीक है, 10वां पद मुझे दे दिया गया है, तो आप उत्तर में लिखिएगा 3 है। एपी दिया हुआ, एपी आप लिख दीजिए 2, 7, 12 कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया 10वां पद ना, तो 10वां पद यानी एन का मान दिया हुआ यहाँ पे 10। 10वां पद आप इसे भी लिख सकते 10वां पद। चलिए, ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 2, डी का मान कितना निकालिएगा, तो 7 माइनस 2 तो 5 निकल गया। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, ये फार्मूला होता है आपको यहाँ पर डी बराबर A2 माइनस A1, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। आपको निकालना है 10वां पद, तो चूंकि आप जानते हैं फार्मूला से, किससे, फार्मूला से मैंने उस दिन आपको बताया था कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पर ये आपका ए एन का मान दिया हुआ है, तो ए 10वां पद निकालना है, तो ए 10वां निकालना है। अब ए का मान कितना है 2, एन का मान 10, 1, और डी का मान कितना दे दिया है 5, 2 प्लस 9 गुने 5, 2 प्लस 9 पच्चे 45, तो 47 हो गया। अब लिखेगा अतः दिए गए एपी का 10वां पद कितना है 47। चलिए इसको छापिए अब जल्दी से। चलिए देखते हैं चौथा में क्या दिया, उदाहरण दे दिया है एक एपी दिया हुआ, ठीक है, का कौन सा पद -81 होगा, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यहाँ पर सकारण का मतलब है कारण के साथ, कारण के सहित, कारण सहित उत्तर देना है आपको। ठीक है, कारण सहित। चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसे उदाहरण उत्तर 4। एपी दिया हुआ है 21, 18, 15 कॉमा डॉट डॉट दे दिया है। अरे कौन सा पद 81 होगा, तो यहाँ पर एन का मान निकालना होगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे कौन सा पद है, ए एन का मान दिया हुआ है -81। ठीक है, ए कितना हो यहाँ पे 21, डी कितना निकालिएगा, तो 18 माइनस 21, यानी घटाइएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -3। फार्मूला वही होगा डी बराबर A2 माइनस A1, फार्मूला वही, हर जगह अप्लाई वही होगा। ठीक है, तो -3 हो जाइए। अब निकालना है आपको कौन सा पद यहाँ उतना हो जाएगा, तो ए एन बराबर लिखाइए, चूँकि यहाँ पे इसीलिए दीजिएगा चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद -81 होगा, तो यहाँ पर एन का मान कौन सा पद निकालने वाला है, यहाँ पर -81 दिया। ठीक है, उसके बाद कितना है, ए का मान कितना निकाले आप 21, प्लस एन का मान आपको निकालना ही है -1,
डी का मान कितना दिया, -3, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको -81 माइनस इसको भी लेके जाइए, तो -21 बराबर हो जाएगा आपको -3 इंटू n-1, ये हो गया। तो यहाँ पर इसको जोड़िए तो 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 10 यानी 102 हो गया, -3 इंटू n-1 क्या होगा। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कट जाएगा, देखिए 3 3 9 3 चौका 12, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, नहीं इसको हटा ही देता हूँ, चलिए क्या दिया यहाँ पे, कितना निकलेगा 34 बराबर हो गया n-1, n-1 तो क्या -1 को इधर लेके आ जाइए आप, 34 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा एक n, इसलिए n बराबर आप लिख सकते हैं यानी 35 लिखिएगा। अतः दिए गए एपी का 35वां पद -81 है, ठीक। एक तो आपका आंसर ये हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है साथी क्या इस एपी का कोई पद शून्य होगा। मान लीजिए कोई पद ये शून्य रहेगा, यानी अंतिम पद शून्य मान लेते हैं इसको, तो क्या होगा ई एन बराबर 0। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी 0। अब एक का मान कितना निकाले थे आप यहाँ से, एक का मान यहाँ पे देख लीजिए तो आप 21 प्लस n का मान तो आपको निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, डी का मान कितना दिया है -3 बराबर 0, तो n-1 इंटू -3। अब इसको इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, n-1 बराबर क्या हो जाएगा 21/3, ठीक है। तो 3 सत्ते 21 7 यानी होगा 7, ये हो गया आपका, इसीलिए n बराबर 7 + 1 बराबर 8 हो गया। अब लिखिए यहाँ पर अतः दी गई एपी का इसी में लिख देते हैं मैं, 8वां पद शून्य है, क्या है शून्य है, ये आपका हो गया यहाँ तक इसका। अब आगे क्या दिया है, सकारण उत्तर दीजिए, ये उत्तर आपका सकारण हो गया, यानी आपका ये हो गया चौथा का ये पूरा पूरी हो गया आपका। अब इसको छापिए जल्दी से, ये कंप्लीट हो गया चौथा आपका। पहले इसको छापिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको छापिएगा। 2 क्वेश्चन था इसमें, एक तो पहला आपका 35वां पद निकल गया -81, दूसरा दिया था साथ ही क्या इस एपी का कोई ए पद जो है शून्य है, तो कोई पद शून्य है तो उसको कोई पद मान लेते हैं शून्य, यानी अंतिम पद मानना पड़ेगा मुझे शून्य, ठीक है। अंतिम पद मान लीजिए कि शून्य है, तो अंतिम बराबर फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। चलिए इसको छापिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ये हो गया। अब देखिए क्या दिया है, तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया, पांचवा में देखिए वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद जो है 9 दिया हुआ है। तो आप उत्तर में लिखिए, उत्तर 5 है उदाहरण का आपका हो गया। क्या क्या दिया इसमें, तीसरा पद 5 यानी A3 5 दिया हुआ है, और ए 7वां पद कितना दिया है 9, 7वां पद 9 दिया है। चलिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या A3 को आप कैसे लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 5, पहला समीकरण लिख सकते हैं कि नहीं। अरे मैंने बताया था ना आपको कि कभी भी अगर यहाँ पर दिया हुआ n मान लेते हैं तो इसको लिखते हैं ना A + n-1 इंटू डी। मैंने बताया था अगर n का मान लीजिए 5 है तो इसको फॉर्मूला में लिखना है, तो A + 4D बोले थे लिखने के लिए, ये तो है, ये तो मैंने लिखा 3 दिए तो 2D दिए ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, A + 6D बराबर 9। अब यहीं पर कर देते हैं इसको कैलकुलेशन, घटाने पर
घटाने पर, ये यही लिखिएगा, ठीक है। माइनस प्लस है यहाँ पे, तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस। अब कहेगा सर इसमें चिन्ह किसका लगाया है, तो नीचे में जो दूसरा इक्वेशन है उसी में माइनस मैंने लगाया है, तो आपका यही तुरंत कट जाएगा, आसानी से बन जाएगा यहीं से, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कट गया, ये प्लस है, ये माइनस में आ गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये 4 है, 2D है यहाँ पे, और यहाँ पर 6D है, तो घटेगा कितना होगा, 4D। अब चिन्ह किसका लगा गया, प्लस का कि माइनस का, तो देखिए आप किस में से घटा है, कौन अंक बढ़ा था, 6 अंक बढ़ा था, 6 में से 4 को घटा, 2 को घटा है तो 4 आया है, तो 6 का कौन चिन्ह है, प्लस में नहीं माइनस में है, ये माइनस में आया, नीचे वाला चिन्ह लेना आपको, ठीक है। तो माइनस 4D हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर वही यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे 5 प्लस में है, माइनस में 9 आ गया, तो ये -4, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी -4 बट्टा -4, यानी कट के निकल गया 1, ठीक है। डी का मान 1 निकल गया, ठीक है, डी का मान निकल गया 1। अब इस 1 का मान जो है समीकरण फर्स्ट में पुट कर दिए, अब किसी में दे सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में से दे सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 1 रखने पर समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 1 रखने पर, ठीक है, डी रख दी तो क्या हो जाएगा, a + 2 × 1 और 5, ए बराबर क्या, a + 2 और 5, ये बराबर क्या 5 - 2 यानी 3 हो गया। ए का मान कितना निकल गया, 3, और डी का मान निकल गया। आपको था ए पी निर्धारित करना, इसीलिए, ठीक है, a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, a2 बराबर क्या निकालिएगा आप, a + d, ए का मान कितना दिया है आपका 3, और डी का मान कितना है 1, तो 4, a3 निकालना है आपको, a + 2d, ए का मान कितना है 3, 2 × 1, नहीं है दूना 2 × 2, 3 2 5 हो गया। a4 निकालना है, तो a + 3d, यहाँ आपका हो गया 3 + 3 × 1, यानी 3 × 3 और 3 3 6, तो इसलिए वांछित AP 3 4 5 6 2 2, ठीक है, ये आपका वांछित AP का मान हो गया। जल्दी इसके शॉर्ट लीजिए या छापिए, यहाँ पे कोमा दे दीजिएगा आप, यहाँ पे आए, ठीक है, नहीं भी दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि वांछित AP आपका यही निकल गया। चलिए, मैं हो गया चौथा, पाँचवा भी हो गया। अब छठा देखते क्या दिया है, क्या संख्याओं की सूची इतना इतना का कोई पद इतना है और क्यों है, पूछ रहा है। इतना एक सूची दिया हुआ है संख्याओं की, अब पूछ रहा है कोई पद जो है 301 है कि नहीं, वही मुझे जांचना है। अब इसको तब तक छापी जल्दी से। चलिए देखते हैं, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, क्यों पूछ रहा है कि पहले तो मुझे जांचना है कि एपी में ये है सूची दिया है कि नहीं, तो पहले मुझे एपी चेक करना है। तो उत्तर हो गया आपका छठा है, इसमें दिया है सूची दिया हुआ है संख्याओं की, क्या दिया हुआ है 5 11 17 23, इसमें से आपको निकालना है, कैसा निकालना है, जांचना है आपको। तो 11 - 5 यानी 6 हो गया, D1 D2, 17 - 11 यानी 6 हो गया, D3 23 - 17 यानी ये क्या होगा आपका सारांतर समान है, मतलब ये जो है एपी में है। तो लिखिएगा, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दिए गए संख्याओं की सूची क्या है, एपी में है, क्योंकि इसका सारांतर क्या है, सारांतर क्या है, समान है। अब देखिए, अब क्या दिया आगे सूची में,
कोई पद इतना है तो मान लेते कि कोई पद इतना दिया तो नहीं है, लेकिन मान लेते कि AP का कोई अंतिम पद जो है 301 है। माना कि कोई पद AP का 301 है, एक है। अब मान लेते कोई पद 301 पहले 301 है, तो यहाँ पे 301 दे दिया, यहाँ पे A का मान कितना हो जाएगा 5, D का मान 6, और इसके कोई पद ले लिए तो यानी अंतिम पद ही मानना पड़ेगा, AN बराबर 301। ठीक है, ये हो गया। तो चूंकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब इसके बराबर क्या लिखिएगा, यहीं पे लिखिए आप 301 इसका, और A का मान कितना 5, और यहाँ पे N माइनस 1 इंटू D का मान 6, 301, और यहाँ पर होगा 5 6N माइनस 6, इसको क्या लिखिए 301, यहाँ पर क्या 6N, ये घटेगा तो माइनस 1 होगा। चलिए 301, ये इधर आएगा प्लस 1 बराबर 6N, जो ये 302 6N, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे N बराबर, इसको आप इसी लिख सकते 302 बट्टा 6, इसको काट लीजिए तो 151 बट्टा 3 होगा। फिर 2 मरतबे काटिए इसको, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 151 बट्टा 3 होगा। चलिए इसको छापिए, मैं ऊपर तब तक मिटा दे रहा हूँ और ऊपर कर दे रहा हूँ, पर नहीं यहाँ करता हूँ। ठीक है, ये चूंकि क्या लिखिएगा, चूंकि क्या n का मान जो है हमारा होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक ये कट के दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं ना कटेगा, इसको काटिएगा तो देखो 3 पंजे 15, एक तो नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, तो पूर्ण धनात्मक नहीं हुआ, क्योंकि n पूर्ण धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः दिए गए पद 301, दिए गए पद 301, दिए पद यह है कोई पद AP का कोई पद नहीं है। ठीक है, चलिए छापिए इसको, छापिए जल्दी से, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले जान लीजिए 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो है 10 होता है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। ठीक है, अब पूछा जाए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 से चूंकि विभाजित तो 3 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं है, तो 12 है। उसमें लिखिएगा उत्तर में 7 का AP का कितने जाएगा 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 होगा, 21 होगा, डॉट कोमा डॉट 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 99 हो जाएगा, क्योंकि 99 भी 3 से विभाज्य है। क्या है, 99 भी 3 से विभाज्य है, इसलिए मैंने 99 को भी लिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर A का मान कितना हो जाएगा 12, D का मान कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 यानी 3। ठीक है, अंतिम पद कीजिए AN बराबर कितने हैं 99। ठीक है, तो चूंकि AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A का मान कितना 99, A का मान कितना है, सॉरी AN का मान 99 था, A का मान कितना है 12, और N का मान तो मुझे निकालना है, D का मान कितना है 3। इसको क्या कीजिएगा 99 12 3N माइनस 3, 99, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से कितना चलेगा 3 चलेगा ना, तो 9 हो जाए 3N 99, इसको इधर लेके आइए 99 3N 90 बराबर 3N, या इसको इसे आप लिख सकते हैं N बराबर 90 बट्टा 3, 3 3 90। ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पे, इसीलिए N बराबर 30। अतः 2
अंकों वाली 3 अंकों की कुल संख्या कितना है? 30 है। कुल कितना संख्या है? 30 है। चलिए इसको छापिए आप, मैं तो इधर से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या आपका टोटल 3 निकल गया, जो 3 से विभाजित है। चलिए अब 8वां देखते हैं। 8वां में दिया है एपी इतना दे दिया है का अंतिम से, नोट कीजिएगा सही से इसको, अंतिम से यानी उल्टा, अंतिम से मतलब होता है उल्टा, ठीक है। प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको लिखना है, उत्तर में 8 है, उल्टा लिखना है आपको। यहाँ से शुरू कीजिए आप, एपी जो लिखना शुरू कीजिएगा तो उल्टा से -62। अब इसी में यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कितना जोड़े घटाए हैं, तो 3 घटा है, तो इसमें से ये क्या कीजिएगा, क्या कीजिए, इसमें 3 घटा दीजिए, इसमें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -59। अब यहाँ पर डॉट डॉट करके लिख दीजिए कितना, 4 7 10, 4 7 10, ठीक गया है, हाँ ठीक है, 10 ठीक है। चलिए अब ये पी हो गया। अब करा 11वां पद याद कीजिए। 11वां पद याद करने का मतलब है E11 बराबर वाट, ये निकालना है आपको। यानी यहाँ पर हो गया n का मान दे दिए यहाँ पे कितना 11, कितना 11, और a का मान कितना दे दिए यहाँ पर -62, ठीक है। और d का मान निकाल लीजिए यहाँ पे -59, और यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, ये 62 यानी 3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा, 3 ही निकलेगा, देख लीजिए आप। A2 - A1 कीजिएगा ना, A2 - A1, A2 - A1, यहाँ पर क्या जाएगा, A2 का मान कितना है यहाँ पे -59, A1 का मान कितना -62, तो -59 इसको प्लस हो जाएगा ना, ये 3 निकलेगा ना, ठीक है, 3 निकल गया। आपको 11वां पद निकालना है, तो चूंकि AN बराबर A + n - 1 × D, ठीक है। 11वां पद, 11 का n का मान दे दीजिए 11, ए का मान कितना दिया है यहाँ पे -62, 11 n का मान 1, 11 - 1 इंटू डी का मान कितना दिया 3, तो -62 10 गुने 3, तो -62, ये आपका हो जाएगा 10 दिया 30, इसमें घटाइए तो -32, यानी 11वां पद आपका निकल गया 32 लिखिएगा। अतः दी गई एपी का क्या लिखेगा, एपी का 11वां पद कितना होगा, 11वां पद -32 है, 11वां पद -32 है। चलिए इसको छापिए, इसमें क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। ये अंतिम से दिया हुआ, याद रखिए अंतिम से, प्रथम से तो आप निकालते आ रहे हैं, ये अंतिम से दिया हुआ था, ठीक है। प्रथम की पद की ओर, इसको आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। वहाँ पर डी का मान केवल माइनस में हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा, वैसे ही रहेगा। देखिए इधर से 10 में से घटा, इसमें से घटाइए किसे, 7 में से 10 घटाइए ना, तो -3 निकलेगा ना, उल्टा घटाना शुरू कीजिएगा आप बस, और सब कुछ वैसे रहेगा। ए का मान यहाँ पर -62 लिए हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा, आंसर निकालेगा तो उसका भी -32 ही निकलेगा, ठीक है। अब आपका नम्मा है, लास्ट है ये सवाल, लगभग 30 मिनट आपका बनने वाला होगा वीडियो, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया था 1000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। 8% ब्याज की दर से जो है 1000 रुपये को निवेश किया जाता है, ठीक है।
लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? गेस कीजिए, यहाँ पे दिया है, पैसा नहीं दिया है, धनराशि नहीं दिया है, ब्याज दिया है कि ये ब्याज बनता है प्रत्येक साल, वो क्या है, एपी में है या नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100, ठीक है, ये PRT/100 होता है। लिखिएगा, पहले वर्ष में साधारण ब्याज, ठीक है, PRT/100। और यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ, यानी P मतलब मूलधन होता है, इसका प्रॉफिट यानी सॉरी, P मतलब मूलधन होता है हिंदी में, मूलधन, ठीक है, और R मतलब रेट होता है, RAT, रेट, दर, इसको हिंदी में कहते हैं, और T मतलब टाइम होता है, समय, ठीक है। तो P कितना दिया है आपका, मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000, 1000 दिया हुआ है। R कितना दिया, 8, ठीक है। वर्ष, समय कितना है, 1 वर्ष के लिए, बट्टा 100, 0 0 कट जाएगा, यह 800 हो जाएगा आपका। यानी पहले वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो गया, 800। तो दूसरे वर्ष में देखिए, दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, इसका 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये केवल समय बढ़ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टा 100 है, ये ऐसे ही कटेगा, 8 दूना 16 यानी 160 हो गया, ठीक है। तीसरे वर्ष में देखिए, तीसरे वर्ष में, इसी वर्ष में 1000 हो जाएगा, फिर 8 गुने टाइम केवल बढ़ जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा, 100, ये कट गया, ये कट गया, ये क्या हो गया, 8 3 24 यानी 240 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम तीसरा चौथा पाँचवा में होते रहेगा, ये क्रम बढ़ते रहेगा, तो इसलिए एक सूची बनेगा, इसलिए सूची बराबर क्या हो जाएगा, 80, पहले कितना था, 80 होगा, ये 80 होगा, 80 160 240, मैंने ये 0 काट के फिर से लिख दिया, चलिए कोई बात, ये क्रम बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब इसे जांचना है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो पहले तो जांचना है एपी, तो D1 बराबर क्या है, A2 माइनस A1, 160 और माइनस 80 बराबर 80, और D2 बराबर कितना होता है, 240 माइनस 160 होगा, ये भी 80 हो गया, यानी क्या, ये जो इसका ब्याज जो निकला हुआ था मेरा, ये ब्याज जो पूछ रहा है, ये एपी बनाता है, क्या करता है, ये एपी बनाता है। ये मूलधन निकालने के बाद इसका जो प्रत्येक वर्ष जो ब्याज बढ़ रहा है ना, इसका एक वर्ष में जितना निकला, दूसरे वर्ष में इतना हुआ, तीसरे वर्ष में इतना हुआ, तो एक एपी बना रहा है, क्या कर रहा है, एपी बना रहा है। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, अतः दी गई साधारण ब्याज की सूची एक एपी बनाता है, ये कहता है एपी बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, इसका सारांतर समान है, क्योंकि इसका शार्प अंतर समान है। ये तो इसका हो गया, ठीक है। अब इसको छापिए। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, एपी समान है, थोड़ा नीचे यहाँ पर दीवार है इसलिए पता नहीं चल पाता आपको, थोड़ा दिक्कत होता है मुझे लिखने में यहाँ पे नीचे में, उसी वजह से। ठीक है, अब कह रहा है यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालिए। 30 वर्षों के अंत में, यानी n का मान कितना दे दिया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एपी, यहाँ पे लिखिएगा एपी बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे एक सूत्र निकलेगा, 80 160
240 डॉट 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 30 वर्षों के लिए थे। एन का मान कितना हो जाएगा, नहीं A30 कितना हो जाएगा, वाट निकालना है। एन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, ए का मान कितना हो जाएगा 80, और ए का मान हो जाएगा यहाँ पे, और डी का मान कितना निकलेगा, डी का मान तो अभी तुरंत निकाले हैं आप, कितना, ये भी 80, कितना 80 निकालें, ठीक है। इसीलिए चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है, और इसका मान तो आपको निकालना है, यानी A30, ए का मान कितना है 80, एन का मान 30, डी का मान कितना है 80, 80 29 गुने 80, 80 अब गुना कीजिए, 9 अट्ठे 72 हासिल, 9 अट्ठे 72 हासिल 7, और हो गया 8 दूना 16 7 23, आपका हो गया ये 2400, कितना हो गया 2400 हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है 2400। लीजिए, अतः 30 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 2400 हो जाएगा। और इसका है ये, आप इसको छाप लिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और पिछले वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं, या स्टूडेंट हो, या स्टूडेंट के माता पिता हो, कोई भी हो, भाई हो, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।